Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. ठीक है. This is the trick for geometric progression. If a question is given to you that this sequence is in GP, या आपसे पूछें कि ये GP में नहीं है, आप बताओ GP में है या नहीं. ठीक है. Is it in GP or not? Okay. What you will be doing the same as you were doing in AP. ठीक है. आप क्या कर रहे थे AP में कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर रहे थे, और फिर सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड कर रहे थे, और फिर थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म को ऐड कर रहे थे, तो आंसर सेम आ रहा था. ठीक है. इसमें भी वही करना है, इसमें ऐड नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है. A1 मल्टीप्लाई बाय AN, A2 मल्टीप्लाई बाय AN माइनस 1, और A3 मल्टीप्लाई बाय AN माइनस 2. ठीक है. ये करना है. अब अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ये जनरल में बताया मैंने आपको. अगर मेरे पास सीक्वेंस हो 1 2 4 8 16 32, ये सीक्वेंस है. आपको बताना है किस में है, कौन सी AP है GP है. तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है. 1 मल्टीप्लाई बाय 32 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 32. फिर मैंने क्या बोला, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म, सेकंड टर्म इज 2, सेकंड लास्ट इज 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 16. थर्ड टर्म इज 4, थर्ड लास्ट टर्म इज 8, so 4 multiplied by 8, third term 4, third last term is 8. So 1 multiplied by 32 is 32, 16 multiplied by 2 is 32, 4 multiplied by 8 is again 32. All are same. This is in GP. GPA. एक ये ट्रिक हो गई आपके पास. अच्छा, एक और चीज, अगर आपको गिवन हो सवाल, इफ a की पावर x1, a2 की पावर x2, ठीक है, a3 x3, ठीक है, इसी तरह डॉट 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 an की पावर xn. चले, ये क्वेश्चन आप लोगों से पहले मैं ये आपको बता चुका हूँ. अगर आप सवाल में लिख रहा हूँ पूरा, इफ a, ये पूरा सीक्वेंस है, इज इन GP, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अगर, देन x1 x2 x3 डॉट 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 xn, जो उसकी पावर होगी वो क्या होगा, नहीं बल्कि ये मैंने आपको बताया नहीं अभी, इज इन AP. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, उसकी जो पावर होंगी, अगर उन पावर को आप सीक्वेंस में बनाओगे तो वो AP में बनेगी. उसका जो सीक्वेंस बनेगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपके पास. ठीक है, कोई भी है, जनरल फॉर्म लिखी है यहाँ पे. a की पावर x1 मतलब अलग नंबर है, x2 अलग नंबर है, x3 अलग नंबर है. पावर चेंज हो रही होती है. ठीक है, पावर चेंज हो रही है, xn तक जा रही है. अगर उन्होंने पूछा है कि अगर उन पावर को सीक्वेंस में ले आए, ये पावर थी x1 x2, इसको हम लोग सारों की सीक्वेंस में ले आए, x1 को इधर रख दिया, x2 को इधर, ये सारा एक सीक्वेंस बना दिया. तो पूछा है कि ये सीक्वेंस कौन सा होगा. तो इस सीक्वेंस जो होगा पावर का, GP की पावर का सीक्वेंस जो बनेगा वो AP बनता है. ये एक और
ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए कि फौरन आप लोग पिक कर लोगे कि ये ईपी है। एक और सवाल, एक और ट्रिक के साथ शेयर करता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स निकालना है। प्रोडक्ट का क्या मतलब? मल्टीप्लीकेशन। सारी टर्म्स का प्रोडक्ट निकालो। एक तो ये है कि आप मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाओ। 10 नंबर के सीक्वेंस दिए, आप मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4 एंड सो ऑन। इस तरह सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो तब भी आ जाएगा। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक क्या होती है प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स निकालने की? प्रोडक्ट, if the number of terms are odd then the product of terms are odd की जब फॉर्म में हो, ठीक है। ठीक है, अगर क्या हो, अगर नंबर्स ऑड में, if the number of the terms are odd then the product of the term is, अगर नंबर ऑड में गिवन है देन प्रोडक्ट ऑफ टर्म किस तरह निकालेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ उसका फॉर्मूला। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? इज इक्वल टू, ठीक है, इस कंडीशन पे जो प्रोडक्ट निकालने का तरीका है उस पर उसका फॉर्मूला ये है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ हो गया n, n पावर है नंबर ऑफ टर्म्स, n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, ठीक है, एग्जांपल दे दूं आपको। 1 4 8 16, इसका आपको बोला है प्रोडक्ट निकालें। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है इसमें? सॉरी ये 2 है। ठीक है, 1 2 4 8 16, इसकी मिडिल टर्म क्या है? 4 इज द मिडिल टर्म। आपको मिडिल टर्म मिल गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ऑड है, 5 है, 1 2 3 4 5। मिडिल टर्म के फॉर्मूले में डाला हमने वैल्यूज। 4 इज द मिडिल टर्म, 4 मिडिल टर्म है। पावर जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है 5 है तो ऑड है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 क्या होता है? 1032। 4 की पावर 5 क्या होता है, जल्दी से बताएं। 1024। ओके, 1024। ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट सिंपल फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आप इन सबको मल्टीप्लाई करो तब भी आ जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है, सिंपल देसी तरीका आप लोग बोलो, या आप लोग अगर टाइम ज़ाया करना चाहते हो तो इस सबको मल्टीप्लाई करो तब भी प्रोडक्ट आ जाएगा। ये अब छोटा सीक्वेंस था, ठीक है, ये सिर्फ 5 नंबर का सीक्वेंस है। अगर आपके पास हो 11 नंबर का सीक्वेंस तो 11 नंबर आप कैलकुलेटर पे इस तरह लिखो या फिर मल्टीप्लाई करके सारे नंबर्स लिखो, फिर आप इज इक्वल टू दबाओ, आपके पास आंसर आएगा। या सिंपल क्या करो, पूरे सीक्वेंस से देखो कि मिडिल टर्म कौन सी है। मिडिल टर्म है आपके पास 4, मिडिल टर्म पे ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स डालो और आंसर आ जाएगा, उसको टिक कर दो। अच्छा, ये था किसका? प्रोडक्ट निकालने की ट्रिक। और अब है सम निकालने की ट्रिक। क्या है सम निकालने की? तो खैर कोई ट्रिक नहीं है, वही जैसे सम का फॉर्मूला है तो सम का जो फॉर्मूला है उसी से आप लोग सम निकाल लोगे। मिडिल टर्म कैसे पता चलेगा? अगर मिडिल टर्म ना हो तो, मिडिल टर्म तो होगी ना हर सीक्वेंस में, कैसे नहीं होगी? ऐसे 1 2 3 सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है 1 2 3, इसमें मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म कौन सी होती है? मिडिल का मतलब ही ये होता है कि बीच में जो आ रही है, 2 है इसमें मिडिल टर्म।
मिडिल टर्म तो सर हर अगर 4 हो, मगर 1 2 3 4 हो, इसमें तो फिर कोई मिडिल टर्म नहीं हुई ना। 1 2 3 4 अगर टर्म्स हो, इसकी मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है 2 + 3 डिवाइड बाय 2, 5/2 2.5, ये तरीका होता है इसका अगर आपके पास इवन हो। ठीक है, वैसे इवन की बात ही नहीं की, मैंने आपको स्टेटमेंट के क्या बोला है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो तब उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। सही है। मैंने आपको ओके। इवन का तो बोला ही नहीं, ये तो आपने इवन बोला है, इवन है ना, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। मैंने जो आपको बताया ऑड नंबर ऑफ 5 होंगी, सही है। ओके, सम ऑफ द सीरीज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द सीरीज का वही फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट का था, सम का तो आपको पता है, वो फॉर्मूले से ही निकलेगा, उसकी कोई नहीं है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर्मूला जैसे अब मैं बोलूँ सम ऑफ द, उसी सीक्वेंस का सम निकालना है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स थी, 5, S5 रखेंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या होता है, A/Rn -1 एंड R-1। ठीक है, अब R इसलिए यहाँ पे पहले रखा है क्योंकि R ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहा हूँ मैं। सीक्वेंस आपके पास क्या था, 1 1 2 4 8 16, ये सीक्वेंस था हमारे पास। ठीक है, तो A क्या है इसमें, 1 है, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ फॉर्मूले में, A 1 है, R निकालें, 2/1 इज 2, 2 है R इसमें, R निकालें, R अगर मैं निकालूं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2/1 2, R निकालना होता है खुद, गिवन नहीं होता। 4/2 इज 2, बस 2 3 का चेक कर लें, 2 आ रहा है, बस 2 लिख लें, R 2 है। N कितना है, 5, 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड, -1, नीचे भी 2 -1, सम ऑफ द कितना आ रहा है, सम ऑफ द 5 टर्म्स आ रही है, 2 5 32, 32 -1 इज 31, 31 और बस नीचे भी 1 है तो 31 आ रहा है। सम ऑफ द टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, ये भी सवाल आ जाता है। ओके जी, हाँ अगर अब जो आपने सवाल किया था कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, उसका प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं। एक तो वही तरीका है जो आपको मैंने बताया कि सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं आप सारे नंबर्स, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो वो भी तरीका होता है, लेकिन फॉर्मूलाज से करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो सीक्वेंस गिवन होगा वो शायद 20 नंबर का सीक्वेंस भी दे दें, लेकिन इतना लंबा भी नहीं देते, ज्यादा से 10 नंबर से ज्यादा के सीक्वेंस कहीं भी नहीं आएगा। तो एक तो ये सिंपल तरीका है कि कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर दो, सारे इवन है ऑड है जो भी है वो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट दूसरा तरीका एक फॉर्मूले का था जो मैंने आपको ऑड का बता दिया। अब इवन का क्या है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन देन द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इज, प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ फॉर इवन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिडिल टर्म निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिडिल टर्म और बस नंबर ऑफ टर्म्स उसके ऊपर। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द मिडिल टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स उसके ऊपर, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे मैंने आपको वो निकाला था ज्योमेट्रिक मीन, वैसे ही निकालेंगे, A+B/2, दोनों जो आ रहे हैं बीच में उनको डिवाइड बाय 2 किया, जो आंसर आ रहा है 2.5 आ रहा था ना हमारा आंसर, आपने जो बोला था 1 2 3 4 का 2.5, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 4, तो जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ लिया था क्या होता है फॉर्मूला वगैरह, G इज इक्वल टू, या G² AB, या G इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट AB, इसका फॉर्मूला भी होता है निकालने का।
एक तो ये हो गया। अब ये हाँ, जब एन ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, जैसे हम लोग निकाल रहे थे एन अरिथमेटिक मीन्स। एन अरिथमेटिक मीन्स का एक फॉर्मूला था ना, ए प्लस डी, और डी की एक वैल्यू रखते थे हम लोग, तो इसमें भी आर की वैल्यू रखेंगे। उसमें डी की वैल्यू रखते थे, इसमें ये देखें आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू रखेंगे। वही फॉर्मूला होगा। जी वन का क्या होता है? ए। जी वन का होता है ए आर। जी टू का होता है ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल आर की जो वैल्यू होगी इसको स्क्वायर कर देंगे। ये आर की वैल्यू है, अगर ए मैंने सिंपल एज इट इज रखा, आर की वैल्यू है बी अपॉन ए, 1/n+1 है, तो 1 की जगह स्क्वायर में कर रहा हूं तो 2/n+1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे सिंपल आर की वैल्यू एज इट इज आएगी क्योंकि कोई पावर नहीं है। अगर 3 है तो ऊपर 3/n+1 आ जाएगा। इधर देखिए 3, 4 है तो 4। इस तरह सम ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने का, जो एन ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने का फॉर्मूला है वो ये है। वहां लिख देता हूं मैं। sum of the n geometric means, if you want to calculate the sum of the n geometric means, मतलब पांच geometric means का sum बताएं आप। तो a is the first term and this is r की value b upon a, n जो भी वैल्यू होगी, n की यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो यहीं पे, n upon n+1। g1 निकालना है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1/n+1, ये r की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ द 5 ज्योमेट्रिक मीन्स का आप मुझे सम बनाए, 5 ज्योमेट्रिक मीन्स का सम बनाए, तो क्या बोलेंगे? G5 और a, आपको a और b की वैल्यू गिवन है, a b अपॉन a, तो क्या आ जाएगा? 5, 5+1। ठीक है, ये देखें 5, n की जगह 5। रिकरिंग डेसिमल का टॉपिक ये रहा, रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, इसमें जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता दूं ज्योमेट्रिक के लिए। एक तो ये हो गया प्रोडक्ट निकालने का तरीका, मतलब ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने का फॉर्मूला है, तो सिंपल आप लोग इस तरह फॉर्मूला निकालेंगे। कहता है प्रोडक्ट ऑफ द जीएम्स निकालने, प्रोडक्ट ऑफ द जीएम्स। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया प्रोडक्ट ऑफ द एएम्स निकालने का, कि 10 एएम्स का सम निकालना हो तो किस तरह निकालते हैं, याद है? एन ए एम फॉर्मूला था ना, एन ए एम, एक ए एम निकालोगे अर्थमेटिक मीन का, एक ए एम निकालोगे और उससे जितने अर्थमेटिक्स मीन का बोला होगा कि 10 का निकालना है, तो 10 का उसको मल्टीप्लाई में 10 कर दोगे, तो जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ द, वो सम होगा 10 अर्थमेटिक मीन का। प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है? जितने जी दिए हैं ना, जैसे G1, G2, G3 डॉट 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 Gn, एक तो यही तरीका है, सारे ज्योमेट्रिक मीन का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये सीक्वेंस अगर गिवन है, एक तो यही तरीका है कि जितने ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यूज गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट निकालने का सिंपल ये तरीका था। सम निकालने का भी यही तरीका था, सबको प्लस कर दे, सम आ जाएगा सीरीज का, सीक्वेंस का। इस तरह सम भी आ जाता है। फॉर्मूला सिंपल ये होता है, अंडर रूट ए बी की पावर होल एन, बस ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये एक ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक क्या है? अगर यहाँ पे 2 जीएम्स गिवन होंगे, ये नंबर ऑफ एन गिवन है ना, कि जितने जीएम्स गिवन है, अगर 2 जीएम्स गिवन है
दो ज्योमेट्रिक मीन्स गिवन है, तो क्या करोगे, ए बी की पावर 2 रख दोगे। ठीक है भाई। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर 3 जीन्स है तो पावर 3, ठीक है, इस तरह ये सब हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये याद रखिएगा कि ऑलवेज अरिथमेटिक मीन ऑफ, ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये पढ़ा होगा आपने, अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। ऑलवेज अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ये चीज याद करने की है। नंबर 3 सारी आपको मैं इफ ए एंड जी आर अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स in between A and B, then quadratic equation is, ये है if A and G are arithmetic, जो कह रहे हैं कि अगर A और B arithmetic mean है in between A and B, then quadratic equation will be, quadratic equation क्या होगी अगर दोनों arithmetic mean है? सही है, ये सवाल भी आ सकता है, ये चीज नहीं पढ़ी होगी आपने, याद रख लीजिएगा। ये सवाल आ तो नहीं सका क्योंकि ये आउट ऑफ बुक है, लेकिन ऐसे आपको बता रहा हूँ मैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर 2 अर्थमेटिक ए, या ए अर्थमेटिक है एक्स, ठीक है, और प्लस जी स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अगर ए एंड बी पूछें आपको और बोले कि ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, तो ये इक्वेशन होती है। नंबर 5, if P, Pth, Qth and Rth terms of a sequence in GP, अगर ये 3 टर्म्स हैं, Pth, Qth and Rth, GP में है, डन, P Q R RNAP, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा कि अगर कह रहे हैं कि अगर Pth, Qth and Rth terms of a sequence in GP, ये तीनों GP में, तो then P Q R are in AP, सही है। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि पावर्स हो जाती हैं AP, ठीक है, इसी तरह ये टर्म्स भी हो जाती हैं, जैसे 10th, मैं बोलूँ 7th, 10th एंड 13th टर्म्स आर इन GP, ये 3 टर्म्स हैं, ये GP के अंदर, तो 7, 10 और 13 जो होगा ना, वो AP होगा, ये पॉइंट ये है, ठीक है। नंबर 6, if RNAP if A, B, C are in AP as well as in GP, ठीक है, अगर ए बी सी एपी में भी हो और जीपी में भी हो तो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे,
देन A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इक्वल होंगे दोनों सब। ओके A देन A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। ये पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। नंबर 7 लास्ट पॉइंट यही है, तो हमने वो पहले डिस्कस कर लिया था कि जो पावर्स होती हैं, अगर A B C आर इन AP, अगर जैसे मैं अब उल्टा बोल रहा हूँ आपको, पहले मैंने आपको बोला था कि A की पावर x1, A2 की पावर x2, A3 की पावर x3, अगर ये पूरा सीक्वेंस जीपी में है तो उसकी पावर जो है x1 x2 x3 एपी में होगा। तो इसका अगर उल्टा इस तरह भी आ सकता है कि अगर इफ ए बी सी आर इन एपी, देखें ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में हो तो देन x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c, कोई भी नंबर x, x1 x2 x3 किसमें होंगे, जीपी में होंगे। और इसका उलट कर दिया ना, वही मैंने पावर लगा दी एपी की सीक्वेंस के ऊपर, तो वो जीपी बन जाएगा।